फिर बंदर की तरह जीता है 20 साल। बंदर की तरह मतलब छोटे छोटे पोते पोती हो गए। अब वो जब बच्चे 18-20 साल के नहीं हो जाते उनका विवाह, झूठे को रोना भी पड़ेगा, उनके लिए कुत्ता बैल 40 साल के लिए घोड़ा भी बनना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, कभी बंदर की तरह मुस्कुराना पड़ेगा, बच्चे चाहेंगे जैसे रहना पड़ेगा। फिर 60 साल बीत गए, 20 और 20 40 और 20 60, और जब 60 साल व्यक्ति के बीत जाते हैं फिर व्यक्ति कुत्ते की तरह जीता है। हर व्यक्ति की कथा यही है। कुत्ते की भांति द्वार पर खटिया पड़ी है। ये कड़वा सत्य है लेकिन ये सत्य है। द्वार पर खटिया पड़ी है, बहू बेटा ने अंदर क्या बनाया है झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि अगर देखोगे तो बहू के अंदर से आवाज आएगी, अरे ये बुड्ढा ताका झांकी करता है, हम कुछ बना के खाएं तो। ये बुढ़िया देखो ताका झांकी करती है रसोई में। बाहर खटिया पड़ गई, बाहर वाले कमरे, जो दे जाए थारी में रूखा सूखा परोस कर उसे खुशी होकर के खाना, और खुशी होकर के खाना और ठंडा पानी पीना और रखवारी करना घर की। कोई कहीं जा रहा है, आप तो सिर्फ रखवारी पर हो, फिर 20 साल तक आप कुत्ते की भांति जीते हो, और 20 साल जब बीत जाते हैं, 80 वर्ष जब बीत जाती है तो फिर आपकी कोई जिंदगी नहीं रहती। 1 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे इतना कष्ट शरीर में होता है। और याद रखना वो समय ऐसा होता है कि कोई पास भी नहीं होता कुछ भी, फिर भी हमारा मन उनकी तरफ ही भागता है, संसार की तरफ, क्योंकि मन को आदत ही नहीं डाली भगवान की तरफ भागने की, तो संसार की तरफ ही भागेगा। और संसार की रीति देखो कि जिस खटिया पर सो रहे हो, खटिया पर दम निकल गई, उस खटिया को फेंक देंगे, बिस्तर पर दम निकल गई, उस बिस्तर को फेंक देंगे। जिस कपड़ों को पहनकर तुम्हारी दम निकल गई, उन कपड़ों को फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे घर में। करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, अगर वही व्यक्ति 2 तोले की चैन पहनकर मर जाए सोने की, तो उसे फेंक दोगे? तो समझो उसे बिना धोए हुए खोल करके तिजोरी में रख लेते हैं। इसलिए आपसे नहीं, वस्तुओं से प्रेम है संसार को, इसलिए अपने सुंदर शरीर को भगवान के भजन में लगाओ, इस सुंदर शरीर को व्यथा मत गवाओ, क्योंकि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय जय श्री राधे। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
सुनो, कुछ हमारे भैया हैं उनको ताली बजाने में शर्म आती है, कुछ माताएं, लेकिन ताली बजाने से 3 फायदे हैं। एक तो आप ताली बजाओगे तो आपकी हस्तरेखाएं बदल जाएंगी, और दूसरा फायदा कि रामदेव बाबा कहते हैं ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ये साइंस का फायदा है। और तीसरा फायदा कि आपको नींद आ रही होगी तो ताली बजाओगे तो नींद उठ जाएगी, इसलिए तीनों फायदे लो और ताली बजाओ। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता। बहुत पछताएगा जब दुनिया से रोते रोते चले जाते हैं ना, फिर पछतावा होता है कि काश हम जीवन में भगवान का भजन कर लेते, इस मानव का तन पाकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते। बहुत पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यह कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे। अब हरि शरण में निस दिन अब ध्यान लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। और सुनो, जब जन्म मरण के फंदे कट जाते हैं तो क्या होता है? पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस संसार में उलझ करके हमको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। तो हमको सदगुरु ऐसा मिलना चाहिए। सदगुरु के चरणों में बैठकर हम हरि का भजन सत्संग कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को कराएं। श्री सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रसंग कि धुंधली देवी और आत्मराम जी को बहुत समझाया संत ने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने घर दौड़े आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला तो कहने लगे कि ये फल मुझे एक संत ने दिया है और कहा है कि इससे हमारे यहाँ पुत्र पैदा होगा, तो आप इस फल को खा लीजिए तो इससे हमारे यहाँ पुत्र पैदा होगा। धुंधली देवी ने ब्राह्मण देवता आत्मराम जी से कहा कि ठीक है जी, हम इस फल को खा लेंगे। ऐसा कह करके उसको उस फल को उठाकर रख दिया।
अब सोचने लगी कि कहीं इस फल को मैंने खा लिया और 12 वर्ष तक सुखदेव जी की तरह ये बच्चा अगर गर्भ में बैठ गया तो 12 वर्ष तक इस पीड़ा को कौन सहन करेगा। क्या पता चल रहा है संत का दिया हुआ फल है। तब उन्होंने एक योजना सोची और अपनी सखी को बुलाया और कहा, हे बहन, तुम्हारे यहाँ तो कई पुत्र हैं, बहुत संतान है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और हमारे यहाँ धन बहुत है, कोई संतान नहीं है, तो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है इसे तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। उसकी सखी ने सोचा, अकेला मेरा बच्चा इसके यहाँ रहेगा तो आनंद में रहेगा, खूब अच्छा खाने पीने को मिलेगा, खूब अच्छी धन संपत्ति मिलेगी। उसने कहा ठीक है, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। और दोनों सखियों ने मिलकर के परीक्षा करने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। समय बीतता गया, समय अनुसार गाय से एक पुत्र पैदा हुआ। समस्त शरीर उसका गाय के जैसा था, कान सिर्फ, समस्त शरीर मनुष्य के जैसा था, सिर्फ कान गाय के जैसे थे। और उसकी सखी से जो पुत्र पैदा हुआ, और धुंधली देवी ने पूरे नगर में हल्ला मचवा दिया कि धुंधली देवी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। चारों तरफ ये शोर मचा दिया। आत्मराम जी ने बड़ा जोर का उत्सव मनाया, समस्त ग्रामवासियों को उत्सव में बुलाया और नामकरण की बेला जब आई, आत्मराम जी सोचने लगे जैसा बच्चे का नाम होता है वैसे ही बच्चे के गुण होते हैं। पहले बच्चों के नाम होते थे, किसी का नाम हरिदास, रामदास, किसी का नाम हनुमान दास, किसी का नाम बजरंग दास, किसी का नाम रामदास, सीतादास, सीताराम बाबा, ऐसे नाम होते थे, दास होते थे। टिकाना सिंह, अब जब सिंह लग गई तो सिंह की तरह धाड़ना सीख गए, और उसके बाद सिंह भी हट गई। अब बच्चों का नाम रखते टॉमी, टॉफी, और एक कुत्तों के नाम भी रख लेते हैं, तो बच्चों की जो बुद्धि है वो पशुओं के जैसी हो जाती है। पता नहीं नाम जन कहां से खोज खोज कर लाते। पहले नाम भगवान की जरूरत है, भोजन की आवश्यकता है, जैसे प्यास बुझाने, और बुजुर्गों के बड़े बूढ़े सबके दास रहते थे। तो आत्मराम जी ने सोचा, मेरा नाम आत्मराम, बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा राम। धुंधली देवी ने कहा, 9 महीने हमने गर्भ में रखा, प्रसव पीड़ा हमने सहन की, बच्चे की परवरिश हम करेंगे और नाम रखो अपने नाम पर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आत्मराम जी बोले, तो देवी हमारा नाम है धुंधली देवी, बच्चे का नाम रखेंगे धुंधकारी, और बच्चे का नाम धुंधली देवी ने धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी अकेला था, और अकेला बच्चा जिस घर में होता है उस बच्चे के बिगड़ने के ज्यादा असर होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता अगर डांटे तो है, आज नहीं तो कल सब इसका ही है। अगर माता पिता डांटे तो दादी दादा आते हैं, फिर क्यों डांट रहे हो, अकेला बच्चा है, कल को सब इसका ही है। तो बच्चे को ऐसे करके वो इतना बिगड़ जाता है, सब इसका सब इसका सब इसका 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 करते करते वो बच्चा एक दिन बिल्कुल जड़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। और एक बात याद रखना, बच्चे को आप 10 करोड़ रुपए दो और संस्कार मत दो, तो वो अपने जीवन काल में सबको मिट्टी में मिला देगा। और बच्चे को सिर्फ संस्कार दो, विद्या दो और संस्कार दो, और एक झोपड़ी, फूस की झोपड़ी बनाकर दे देना,
और तुम देखोगे तुम्हारे देखते ही देखते वो बच्चा उस झोपड़ी का महल बना देगा। संस्कार होना बहुत जरूरी है। धन होना इतना जरूरी नहीं जितना संस्कार होना जरूरी है। यही गलती हो गई। धीरे धीरे करके वो बच्चा बिगड़ने लगा, धुंधकारी बड़ा हुआ। माता पिता ने लाड लाड में बिगाड़ लिया। बच्चे को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक खूब प्यार करो। जन्म हो बच्चे का तब से और बच्चा 5 वर्ष का हो तब तक खूब प्यार करो। और 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक खूब ताड़ना में रखो, डांट में रखो, फटकार में रखो, चाहे अकेला है चाहे दुकेला